हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये टेक्निकल एनालाइज है। मैं आपको हमेशा भी बताता हूँ कि टेक्निकल एनालाइज ये आपका 30% वर्क करता है कि हाँ भाई, इसी लेवल के ऊपर या इसी लेवल के नीचे में बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं वहां से वही ट्रेड करूंगा। दूसरी बात है, ये 30% वर्क करता है। 70% आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, ये सारे चीज मिला के प्राइस एक्शन ये सारे मिला के 70% वर्क करता है। तो आप समझ लो कि किसको ज्यादा प्रॉब्लम, 70% उसी का है और 30% नहीं है। क्योंकि कई बंदे सोच रहे थे कि भाई मैंने कि यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट में बना दे, यहाँ पे आया मैं कॉल बाई कर लूंगा, मुझे प्रॉफिट। ऐसे नहीं है। आपको वहां पे आपका माइंड सेट, आपका साइकोलॉजी, आप उस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, डाटा क्या बन रहा है, इसके ऊपर। दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिस्क कितना है, अगर आपके पास कैपिटल कितना है, उस हिसाब से आप कितना लोड ले रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो, ये सारे चीज मैनेजमेंट में आता है। तब उसी बेसिस पे ट्रेड होता है वो। इसीलिए बोलता हूँ कि 70% ये सारे चीज वर्क होता है। आपका डिसिप्लिन के लॉस होगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग का ना शिकार हूँ, या मैं मुझे अपना लेवल पे आने देना, उसी पे ही जो मैंने प्लान कर रहा हूँ उसी पे ही ट्रेड करना। नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम पे हमने यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन बना के मार्केट यहाँ पे जब भी सपोर्ट लिया, बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई दिया और मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और मार्केट यहीं से बायर्स ऊपर, इसका जो सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर। तो हमारे लिए क्या है, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन, ये हमारे लिए क्या वर्क करेगा, मतलब मार्केट जब तक इसी को ब्रेक डाउन ना करे, मतलब इसको जब तक इसके ऊपर है तो हम इसी का बुलिश प्राइस एक्शन में बुलिश माइंडसेट से ट्रेड करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम क्या सोचेंगे, वहां से सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी का प्लानिंग करेंगे। समझ में आया क्या है काम में। दूसरी बात है, हम हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। हमारा जो ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया 30 मिनट, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहां तक हो सकता है, 49,600 जो ये लेवल आ रहा है। ठीक है, इस लेवल को मतलब मार्केट टच कर, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा, आपका डाटा बनेगा, आपका प्राइस एक्शन, आपका सेटअप बनेगा, तो मार्केट अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो कहां तक, 49,600 तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। ऊपर की साइड में हमारा जो सपोर्ट है 50,240, 50,240, अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन करे नीचे है तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो बैंक निफ्टी अगर मार्केट इसी टाइम बताया, हम बायर्स है, मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मतलब मुझे मूवमेंट चाहिए। बायर्स तो ऐसे तो है नहीं कि भाई यहाँ पे बाई कर लिया भाई, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही। वो सेलर का रोल है, सेलर का, सेलर की नजरिया, उनका सोच अलग होता है। हम बायर्स की अलग सोच है। ठीक है, कि हमें भाई ट्रेड लिया यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा तो हमें इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस है 50,670 के आसपास। अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट करता है ऊपर की साइड, तो नेक्स्ट हमारा 51,300 इसी टारगेट तक आ सकता है। ये हमारा क्या डेली टाइम पे में एक रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग लाइन ऊपर से आ रहा है, तो वो है हमारा 51,300 की लेवल। इसके बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। अभी इसको और विस्तार समझने के लिए मैं हमेशा लाइन चार्ट यूज करता हूँ। मुझे अच्छा लगता नहीं, मैं बोला ये मुझे बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलता है, इसकी वजह से मैंने इसको भी लाइन चार्ट, इसी वजह से मैं लाइन चार्ट का यूज करता हूँ। ठीक है। समझ में, अगर आप लाइन चार्ट को देखो तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर। अगर मार्केट यहाँ पे लगोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, इसीलिए मार्केट जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, जब तक ऊपर है तब तक हम क्या बुलिश प्लानिंग करेंगे, मतलब बियरिश मार्केट आ रहा नीचे तो आने देना है। अपना लेवल यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा जैसे, मतलब तो हम बुलिश ट्रेड के लिए बार बार सोच रहे हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करे, 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, तो हम बियरिश ट्रेड यहाँ तक प्लानिंग करेंगे। दूसरा हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है 50,240, आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे भी क्या हो रहा था। पहले मैंने वीडियो में जो डिस्कस किया था पिछला दिन भी, जो कि मार्केट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर थे, मतलब कौन थे सेलर थे, जो कॉल को सेल कर रहे थे। अभी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा, तो यहाँ से मार्केट क्या, सेलर पीछे, सेलर अभी कहाँ देखने को मिल सकता है हमें, 50,670, जो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंट लेवल। अभी आप बोलो भाई ये लेवल कहाँ से आए, तो ये लेवल इसी लेवल की वजह से हमने यहाँ तक लिया 50,670 के आसपास। समझ में आया। तो ये लेवल है हमारा, इसीलिए हमने इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंट माना कि मार्केट इसी के आसपास से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, मतलब सेलर एक बार से एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कल की प्लानिंग,
सबसे पहले देखते हैं अगर मार्केट साइड में, मतलब जहां से मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट नीचे आता धीरे धीरे कर, अगर मार्केट नीचे नीचे आता धीरे धीरे, तो हमारे लिए सपोर्ट है कौन सी, 50,240। अगर यहाँ पे आते ही तुरंत आपने कॉल बाय नहीं किया, अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश कैंडल आपका सेटअप डाटा, तो हम यहाँ से फिर ट्रेड कहां तक करेंगे, 50,670 तक टारगेट लेके चलेंगे। और अगर मार्केट बहुत तेजी से यहाँ आया, मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही बहुत फास्ट आया नीचे, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड का प्लानिंग करेंगे कि 50,200 का कॉल में एंट्री लेने की कोशिश करें। क्यों, हमें एक चीज यहाँ पे देखो, मार्केट यही कैंडल इसके नीचे क्लोज, सबसे पहले तो मेरा एसएल छोटा हो रहा। दूसरा क्या, मार्केट पहले भी यहाँ पे क्या था, पहले मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट था, हो सकता है कि मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे। दूसरी बात है, अगर मार्केट यहीं पे मानो मैंने ट्रेड कर लिया, पहला टारगेट हमारा मार्केट जहां से ओपन हुआ था, ये हमारा दूसरा टारगेट, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके अगर बीच में भी क्लोज करोगे ना, फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करोगे, तो आपको यहाँ पे मतलब 35 से 40 पॉइंट के आसपास आपको ग्रीन में दिखाई देगा प्रीमियम। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 पे खरीदा, तो यहाँ पे आपको 135 140 के आसपास दिखाई देगा, अगर बीच में क्लोज हुआ। तो आपने कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा ब्रोकर का भी पैसे मिला के, मतलब अगर 100 पे खरीदा तो 105 103 पे अब लगा के बैठ सकते हो कि भाई या तो मुझे मार्केट टारगेट मिलेगा, या तो मेरे से एक पैसा नहीं लिया जा सकता, मुझे जो ब्रोकर का भी जो पैसा वो भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। समझ में, तो आप एकदम फ्री स्टाइल होकर ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, चाहे मार्केट धीरे धीरे घूम रहा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कि मार्केट थोड़ा सा स्पाइक दिया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता। लॉस होने का चांस जब जीरो हो जाता तो बंदा पूरा क्या फ्री स्टाइल होकर ट्रेड कर सकता, कोई टेंशन नहीं, इमोशन नहीं है कि भाई मेरे से जीरो लॉस नहीं हो सकता, मेरे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ओपन होता है इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा था, देखो हमें फर्स्ट मिनट हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट ओपन होता है इसको फ्लो में ब्रेक करता, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अगर आपने खुद बनाया, अगर आपका भी कोई लेवल माना, आपने कोई लेवल बनाया है, अगर उसी लेवल पे अगर आप 10 मिनट में ट्रेड करते हो, अगर मानो उसी लेवल को मार्केट वो क्रॉस कर रहा, तो उसको प्रॉपर जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, जैसे मैं 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर 5 मिनट इंतजार करूंगा कैंडल किस साइड क्लोज था, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, अगला कैंडल अगर इसके ऊपर चल रहा, तो देखो भाई यहाँ पे भी मार्केट एक ट्रैप हो सकता था, हमें यहाँ पे अगर मार्केट इसी तरह, तो मैं 15 मिनट कम से कम कैंडल क्लोज, मतलब इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन होना था, कौन सी 50,670 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज का, अगर मतलब बड़ा कैंडल बना दिया, तो हम नीचे आने का इंतजार करेंगे, रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, अगला कैंडल इसको, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे मेरा ये सेल, और यहाँ से मैं बुलिश ट्रेड करूंगा, कौन सी 51,300 के लिए, वहां के लिए मैं सेल को ट्रेल करता हूँ, मतलब बुलिश ट्रेड तभी लूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, अगला कैंडल चला, आप जैसे लोगे तो मार्केट या तो साइड में हो जाएगा, अगर साइड वे हो गया शुरू में ही 1 घंटा भी हो गया, तो आपका प्रीमियम वहीं पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, अगर आप वो मार्केट धीरे धीरे करके फिर ऊपर भी जाएगा, तो आपने जिस प्राइस से बाई किया हो, अगर आप बायर्स हो, वो प्राइस आपको इतना जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, उसके डबल जाना पड़ेगा, तब जाकर आप वो प्रीमियम उसी प्राइस में आएगा, कल एक्सपायरी है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसी तरह मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट शुरू में थोड़ा सा नीचे आने का चांस ज्यादा है, तो इसके लिए हमने क्या, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ या ज्यादा गैप, मतलब इससे 600 800 900 के ऊपर अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, तो हमें 9:08 में पता लग जाएगा कि भाई मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, तो हमने वहां पे एक लाइन बना देना। अगर मार्केट ओपन होना पहले मार्केट ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टारगेट होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, जाने के बाद जैसे मतलब ये कैंडल का क्या है, ये कैंडल ओपन हुआ ना, ये क्या है, कैंडल ओपन हुआ, तो हमने इसमें मार्क कर लिया, पहला कैंडल इसी में ओपन हो ऊपर गया, कुछ नहीं करना, जैसे मार्केट ओपन को क्रॉस कर रहा, तो हम हमारा एंट्री यहीं पे होगा, ये हमारा एसेल होगा, फर्स्ट कैंडल की एंट्री बता रहा, अगर ऐसे बने तो ठीक है, मार्केट ऊपर गया, जाते जैसे ओपन को ब्रेक किया, आपने तुरंत एंट्री लेना, और वो जो हाई लगाया कैंडल, ये आपका एसेल, तो आपको फर्स्ट कैंडल में देना, ये तक टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसे वो नहीं हुआ कि भाई मार्केट यहीं से गया, ऊपर ऊपर जा रहा, तो हम ऊपर की क्लोज नहीं, हम नेगेटिव पैटर्न का, नेगेटिव प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे, जैसे ऐसे कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले, तब जाकर हम बियरिश ट्रेड लेंगे, मार्केट गिर सकता है, अगर मार्केट कल ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही ऊपर जा रहा, एक भी नेगेटिव प्राइस, नेगेटिव कैंडल पे आप स्ट्रेट को छोड़ना नहीं, आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा शुरू में ही, मतलब 15-20 मिनट आधा घंटे में आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा।
अगर नहीं हुआ गैप अप ओपन और ओपन होते ही शुरू में फर्स्ट में आया तो सेम यहीं पे आप कॉल बाई कर सकते हो। लेकिन ये है कि मार्केट देखो पूरा धीरे धीरे आ रहा, धीरे उसके लिए हम इंतजार करेंगे, फिर स्ट्रेट को छंदा अगर मानो 9:15 पे ओपन हुआ और ओपन होते ही फर्स्ट आया, सेम कंडीशन यहीं पे आएगा तभी बाई, ये ना कि इसी के बीच में हम कॉल बाई का, हम जैसे ही यहाँ पे टच करेगा जो मेरा लेवल है तभी मैं टच, अगर मानो बीच में ही ऊपर जा रहा तो हमें कोई इंटर नहीं, हम फिर इंतजार करेंगे। अगर यहाँ टच किया तो कॉल साइड जा सकता, क्यों, इसके नीचे वही कैंडल क्लोज दे दिया, तुरंत मेरा एसएल छोटा। अगर मार्केट पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा मार्केट मेरा 51,300, अगर कैंडल यहीं पे नहीं बीच में भी क्लोज दिया ना फर्स्ट कैंडल, तब भी आप देखो सेम वही 40 पॉइंट का कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना, जिस प्राइस में खरीदा है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो मतलब ब्रोकर का आपको कैलकुलेशन करके आप उतने में लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, ये जो मार्केट जब गिरता है कम से कम 120 आसपास गिरना चाहिए, मतलब यहाँ से मार्केट 120 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हुआ वहां से अगर गिर रहा तो अच्छी बात है। ये नहीं कि 50-60 पॉइंट मार्केट यहीं पे आया नीचे, आपने यहीं से कॉल बाय किया, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से फिर मुड़ के जाए या मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इसके नीचे या मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हम इंतजार करेंगे सेम इसके ऊपर मेरा बुलिश। अगर मार्केट यहीं पे नीचे आया कैंडल क्लोज कर दिया तो हम इंतजार करेंगे ये ट्रेड लाइन, क्यों, हमें पता है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहा, तो क्यों ना भाई मैं इंतजार करूँ यहाँ पे, अगर बीच में ट्रेड क्लोज कर दिया तो हम यहाँ बीच में कोई ट्रेड नहीं, इंतजार करेंगे 50,000 इसी ट्रेंड, अगर मार्केट इसी यहाँ से फिर इसी तरह के जैसे इसको ब्रेकआउट करके तब हम फिर इसके नीचे का एसेल लगा के यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ, मार्केट धीरे आया, धीरे यहाँ पे टाइम था, इसको ब्रेक डाउन किया तो सेम 30 मिनट, अगर 30 मिनट में बड़ा डाउन आ जाता तो बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, या तो नीचे आने का इंतजार करेंगे या तो मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तभी हम, क्योंकि हमारा एसएल भी देखना, हमें सिर्फ ट्रेड लेने से मतलब नहीं कि भाई मैं अगर मेरा ट्रेड मेरा अगेंस्ट चला गया तो मैं लॉस कहाँ पे बुक करूंगा, ये मुझे पहले प्लानिंग करना है। ठीक है, तो आपने भी कोई भी निफ्टी हो बैंक निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करते हो, आपको प्रॉफिट सोचने से पहले आपको एसएल एकदम फिक्स करना कि भाई मैं इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया, मैं यहाँ से बियरिश तो मेरा एसएल यहीं पे, वहां पे सोचना नहीं कोई चीज के, मतलब सोचना नहीं कि भाई नहीं अभी मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, ये होगा एवरेज करूंगा, कुछ नहीं सोचना, जो आपने प्लान किया अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने तुरंत एसएल ले लेना, जहां पे आपने एसएल को फिक्स किया वहां पे ही एसएल लेना। डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, आप आखिर गए जीरो में आ जाओगे। ठीक है, तो आपने डिसिप्लिन को बरकरार रखना कि भाई मैंने ये डिसिप्लिन है मेरा, मैंने ये चीज को बनाया है, या तो टारगेट या तो एसएल। समझ में आप, बाकी अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन में हमने क्या करना, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप मतलब 500-600 पॉइंट के ऊपर, 800 पॉइंट ऊपर, या मान लो 500 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन है तो हमने क्या करना, 30 मिनट प्लस मार्केट को देना टाइम। आपने देखना 30 मिनट में क्या हो रहा, मतलब 9:45 के बाद मार्केट क्या करेगा, कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनेगा, कहीं सपोर्ट सपोर्ट क्रिएट करेगा, या कोई रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, या मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, उसके बाद आपने प्लानिंग करके फिर आपने ट्रेड करना। जल्दीबाजी नहीं करना कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा पता नहीं अब नीचे जाने वाला या ऊपर आना, कुछ नहीं करना। आपने चुपचाप 30 मिनट मार्केट को देखना, वहां 30 मिनट में आपको काफी सारी चीज सीखने को भी मिलेगा, अगर आप गौर से देखोगे मार्केट में बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालाइज अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार बोल रहा हूँ, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ओपन होते ऊपर जाता तो इसी ट्रेड को छोड़ देना, जहां में आपको एक नेगेटिव मतलब सेलिंग प्रेशर कैंडल नजर आया और नेगेटिव कैंडल, आप वहां से पुट बाई कर सकते हो और आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन सेटअप ऐसे बनना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट ऊपर, और दूसरी बात अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो आपको बताया लॉजिक क्या है, भाई मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता तो आपने तुरंत, ये आपका ए सेल, और यहाँ पे आपने तुरंत एंट्री होना जो ओपन कैंडल का है। और नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे आता, डायरेक्ट यहीं पे नीचे आता, तो आप यहाँ से भी एक कॉल का प्लानिंग कर सकते हो। ये प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता, आप अपना भी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, यार कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हो, तो प्रीमियम कम बोल के लॉट साइज मतलब क्वांटिटी बड़ा मत देना, अपना डिसिप्लिन बरकरार रखना कि अगर आप जिस भी लॉट से ट्रेड करते हो उतना ही लॉट से ट्रेड करो, ऐसे नहीं सोचना कि आज मैंने जितना लॉस किया आज पूरा उसका पूरा कर दूं या भरपाई करो। आप इसी माइंड से ट्रेड करोगे तो 99% लॉस में जाओगे। अगर आप सोचोगे मुझे ट्रेड करना है और एक प्रॉफिट ट्रेड करना है तो आप सही रहो। अगर आप सोचोगे मैं रिकवर करना है, मैं जो लॉस जो उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे
तो आप गलत दिशा में गलत ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, ठीक है? ओके फ्रेंड, वीडियो एनालाइज़ जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय।